आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन समांतर श्रेणी लेसन 4 उसकी प्रश्नावली 1 का 19वां क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हल करना। ठीक है, और 20वां क्वेश्चन हल कर चुके, इसको भूल गए थे। ठीक है, तो 19वां को भूल गए थे पिछला, और ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान देना। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है हमने हल कर लिए हैं। किसमें? पिछले वीडियो में 20वां को, ये 21वां है, और एक ऐसा ही एक और क्वेश्चन आएंगे, और एक एग्जाम्पल में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, घबराना नहीं है, बड़ा आसान है, जैसे दिया वैसे लिख देंगे, हो जाएगा। और सेम टू सेम ये 13वां प्रश्न जैसा ही है। ठीक है, और इसके ही जैसा एक और एग्जाम्पल में है। तो प्रश्न ये है कि एक समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q क्यों है। ठीक है, पीवां n का मान p और an का मान 1/q है। ठीक, और क्यों पद, क्यों है ना, क्यों है, ये छोटा क्यों है, क्यों पद 1/p है। ठीक, यहाँ n बराबर दिया है q और an बराबर दिया 1/p। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के, यानी इसी समांतर श्रेणी के p क्यूवें पद का मान 1 है। ठीक है, तो इसमें पिछले वीडियो जैसे पिछले प्रश्न में जो था ना 20वां, सेम टू सेम है। इसमें सिद्ध कीजिए लिखा है, मतलब ज्ञात करना है, p क्यूवें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो जब ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर पहले से दे दिया है, तो उसे कहते हैं सिद्ध कीजिए करके। हमें p क्यूवें पद को ज्ञात करनी है, ज्ञात करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इनसे क्या है, पहला दूसरा समीकरण बनेगा जैसे करते आ रहे हैं, और इनसे हमें प्रथम पद a और प्रथम पद a और सार्वंतर d प्राप्त हो जाएंगे। जब हमें प्रथम पद a और सार्वंतर d मालूम हो, तो हमें कुछ भी पद वहाँ दिया जाए, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिद्ध करना डरना वरना नहीं है। सिद्ध क्यों पद का मान ज्ञात करेंगे, पहले a और d का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे, मैं शायद ये नहीं लिखता था कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d है। लिखता ही था, प्रथम पद a लिखता था, सार्वअंतर d लिखता था। ठीक है, अब देखो यहाँ हम पहले पीवां पद 1/q है, उसके लिए समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो लिखता हूं मैं, समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है, यानी p n बराबर p है। ठीक है, और ये है लिखा है ना, देखो है लिखा है ना, पीवां पद 1/q है, तो a n बराबर दिया 1/q। और हमारा क्या है, सूत्र क्या है, a n बराबर, आज लास्ट वीडियो। ठीक है, इस सूत्र वाले प्रश्न आज ही खत्म हो जाएंगे, फटाफट कर देंगे तो। और ये d, a प्रथम पद है, d सार्वअंतर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। अब इसमें ना में मान रखने पर इसमें रख देते। ठीक है, an बराबर दिया, देखो 1/q दिया है। और एक चीज ध्यान देना, जब भी हम p q को लिखेंगे तो इसको p पहले लिखेंगे, q बाद में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि q को पहले लिख देंगे और p q, क्योंकि ये बाद में हल करेंगे ना, तो इसी फॉर्मेट में हल करेंगे ना, पहले p लिखा रहेगा और q आपस में गुणा में है ना, तो हम पहले p उसके बाद q लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे q है, ये a का मान नहीं दिया है। ठीक है,
इसमें, तो a लिख दिए प्लस n का मान दिया ये p, तो p माइनस 1 और ये d नहीं दिया, यही हमें निकालना है। अभी आगे और हल होगा, d को हम इसके साथ गुणा करा देते हैं, 1/q बराबर ये a प्लस पी डी, ठीक है, गुणा में ये माइनस ए प्लस है तो माइनस आएंगे, गुणनफल डी एकम डी, ये और ये तो और हल होगा लेकिन फिर इसी फॉर्मेट में आएंगे। तो ये हमें पहला समीकरण इसको मान लेते हैं, समीकरण मानने में कोई बुराई नहीं। अब समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q है लिखे, ज्ञात किए, ठीक है। ये अब हम ऐसे ही क्यूआ पद 1/p के लिए करेंगे। अब समांतर श्रेणी का क्यूआ पद क्यों है लेकिन 1/p है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या दिया है, इतने में n बराबर क्यों दिया है, n बराबर क्यों, और n बराबर दिया है 1/p। क्यों p लिखना थोड़ा ध्यान से ना, ठीक है। तो सूत्र क्या है हमारा, फटाक से करते, 4 क्वेश्चन कम से कम हो जाए आज। सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d में मान रखने पर an बराबर दिया है 1/p, ठीक है। सेम टू सेम पिछले वीडियो में जैसे पिछले प्रश्नों में जैसे किए वैसे ही है, ठीक है। और a का मान तो नहीं है, प्लस n बराबर दिया है q माइनस 1 और ये d का गुणा करा देते हैं इन दोनों के साथ, ठीक है। तो 1/p है ना, हाँ p है, देखो p है, बराबर ये a प्लस और ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है, गुणा कराएंगे तो dq, इसे p बनाते हैं qd, ठीक है। ये q है और ये d है, माइनस माइनस ये d, ठीक। थोड़ा समझना, हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते और उतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, क्यों है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है क्योंकि ये आगे हल नहीं होगा। दूसरा समीकरण, ठीक। अब क्या करते हैं, हम विलोपन विधि से हल करेंगे क्योंकि a और a का गुणांक क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखना, a और a दोनों का गुणांक समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि से लिखता हूं मैं, विलोपन विधि से हल, समीकरण 1 व 2 के a का गुणांक समान, ठीक दिख रहा है, समान एवं चिन्ह भी समान है। चिन्ह मतलब धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ठीक है। तो घटाने पर, ठीक है, समीकरण अतः समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, यहीं पे घटा के दिखाता हूँ। पहले क्या करते हैं, चर वाले को लेते हैं, ठीक है, इसको लेंगे पहले। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस पी डी माइनस डी दिया है, ठीक है। ये देखो, अब
घटाना है तो माइनस साइन लगाएंगे। ठीक, अब दूसरे समीकरण का चर वाले क्षेत्र को लेंगे। यहाँ पर तो सभी चर है। ठीक है, ये क्यों है, यहाँ पे पी है। ठीक है, लेकिन ये अभी चर है, इसमें दोनों पक्ष में चर दिया है। ठीक है, माइनस लगाए और ब्रैकेट लगाए, क्योंकि एक से अधिक पद होते हैं और उसको घटाते हैं तब चिन्हों का परिवर्तन होता है। ठीक है, ये a प्लस ये q है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया q d माइनस डी बराबर। अब जैसे इसको पहले लिए हैं बराबर, इसको उसी प्रकार बराबर के पहले इसको लेंगे। इसका पहले लिए थे, उसके बाद इसी का ही पहला लेंगे बराबर के बाद। तो ये है 1/q और ये 1/p है और ये माइनस रहेगा 1/p। अब इसको दूसरे पेज में हल करते हैं। एक यहीं पे आ जाएगा, देखो। ठीक है, ये नहीं आएगा क्योंकि इसको हल करेंगे ना भिन्न को, तो a प्लस, इसको पूरा उतार लेते पहले वाले को। ठीक है, a प्लस पी डी माइनस डी। अब यहाँ से चिन्हों में परिवर्तन होगा, माइनस माइनस और प्लस, माइनस a का a, ये प्लस हो जाएगा ऋण, क्योंकि प्लस और ऋण और प्लस का गुणा ऋण, क्यू डी माइनस और माइनस प्लस और ये डी बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दो भिन्न है उसको घटानी है, तो क्या है, हर असमान है तो उसका ले लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं P और Q लिखेंगे, तो पहले ना P लिखेंगे उसके बाद Q लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे इसी फॉर्मेट में हल होंगे, तो क्योंकि ये दोनों का गुणा उसका लघुत्तम समापवर्त है, क्योंकि ये अलग अलग है और Q केवल Q से जाएगा, P और P केवल P से जाएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों का P Q का गुणा। ठीक है, ये लघुत्तम समापवर्त है, चरों को ऐसे ही लिया जाता है, गुणा करा दिया जाता है, क्योंकि P Q से जाएगा, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो, और P से। जैसे 3 और 5 का करेंगे लघुत्तम समापवर्त, तो 3 और केवल 5 अपने अपनी संख्या से जाएंगे, तो दोनों का गुणा करा दोगे तो 5 से 15 होगा, दोनों का गुणा करा देना ये। अब लघुत्तम का अंशों के साथ गुणा। ठीक है, फिर बटा में ये 1 किए गुणा में P और ये Q, पूरे का बटा ये Q। ठीक, माइनस माइनस है तो 1 गुणा में P Q, पूरे का बटा ये P दिया है। अब जो लघुत्तम समापवर्त लिए रहते हैं ना, उसी का हर के साथ भाग होता है। ठीक है, और हमेशा कटेगा पूरी तरह से, तो इसको आगे हल करेंगे इस क्षेत्र को। ठीक है, तो सेम टू सेम इसको फिर इसको अब ना समान को एक स्थान पर रखता हूँ मैं। इसको देखो, a है यहाँ पे माइनस a है। ठीक, ये a, ये माइनस a और ये प्लस पी डी और ये माइनस क्यू डी है। एक समान नहीं है, लेकिन ये माइनस डी और प्लस डी एक समान है, माइनस डी प्लस डी बराबर। अब देखो ये एक का गुणा होगा तो वही चाहेगा। ठीक है, लेकिन ये क्यू है, ये क्यू है, दोनों आपस में कट गए तो पी एकम पी। ठीक, ये माइनस और ये पी है और ये पी है। देखो यहाँ पे ये क्यू को नहीं देखना, पीछे वाले को, सामने को देखो, पी आपस में कट गए और यहाँ पे क्यू बचा, क्यू एकम क्यू, तो यहाँ पे क्यू और ये पी क्यू। ठीक, अब इधर देखो प्लस माइनस है ए यानी 0 हो गए, यानी 0 मतलब कट गए। ठीक है, माइनस प्लस डी है, दोनों आपस में प्लस माइनस है, दोनों डी है 0। अब ये प्लस पी डी माइनस क्यू डी बस बचा है,
तो ये आएंगे पी डी माइनस क्यू डी बराबर पी माइनस क्यू और पी क्यू। ओ ये पी क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, चूंकि ए और एक डिलीट हो गया, आपको ध्यान देनी, ठीक है। और यहाँ पे भी डी डी डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ के डी डी बचे हैं। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। हमने क्या किए थे, आपको ध्यान देना होगा प्रश्नों को हल करते समय। हमने ए का गुणांक समान माना है और चिन्ह भी समान। तो जिसका गुणांक समान होते हैं और चिन्ह समान लेते हैं, यही विलोपन विधि में क्या विलुप हो जाते हैं और दूसरा चर का मान निकल आता है। क्योंकि ये विलुप्त हो गए तो डी जीवित रहेगा। तो हमें फटाक से सोचना है, अब ए तो चला गया, अब डी यहाँ से निकालेंगे कैसे, उभयनिष्ठ लेकर, ठीक है। उभयनिष्ठ पी डी माइनस इसमें डी का भाग कर दो और ये क्यों डी बटा डी बराबर ये पी माइनस क्यू और पी क्यू। डी डी कट जाएंगे, ठीक है। तो ये डी ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये पी और ये माइनस और ये क्यू। डी और डी इधर दोनों कट गए, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं, क्यू माइनस पी और ये पी क्यू। अब देखो, हमारा उद्देश्य क्या है, ए तो खत्म हो जाएगा, हमें डी निकालना है, क्योंकि हम ए और डी निकालते ही आ रहे हैं, ठीक है। ए और डी हमारा दो चर है, एक चर समाप्त हो गया, डी की वैल्यू निकाली। तो डी को बराबर में लेंगे, डी को एक तरफ स्वतंत्र लिखेंगे और पी माइनस क्यू को इधर पक्षांतरित कर देंगे, ठीक है। तो डी बराबर लिखा, चूंकि ये गुणा में है, ठीक है, तो इधर आके भाग बनाएंगे और ये पी क्यू, चूंकि ये क्या है डी के साथ गुणा में, तो इसके साथ ये भाग बनाएंगे। ये वाले नहीं समझना, दोनों पक्ष में एक समान दिया है, ठीक है। और चूंकि ये इसके साथ डी के साथ गुणा में है और ये भाग में, इसलिए कटा नहीं सकते, ठीक है। प्लस माइनस प्लस प्लस दोनों तरफ होते तो कट जाता, ठीक है। अब देखो, जब दो भिन्न संख्या के नीचे एक और भिन्न संख्या मतलब तीसरी हो, तो नीचे हम ना एक लगा देते हैं, ठीक है। इससे कोई परिवर्तन नहीं होता मान में। तो अब आपको तो मालूम है भिन्न को कैसे हल करते हैं, यहाँ पे देखो बताते आ रहा हूँ मैं। पहले वाले भिन्न को लिखेंगे हम p माइनस क्यू बटा p क्यू, ठीक है। अब ये जो बटा है बड़ा वाला, जो दोनों को अलग करता है, ठीक है, ये एक भिन्न है, ये एक भिन्न है। अब इसका ये जो बटा है, अब वो भाग है, वो गुणा हो जाएगा और ये सबसे ऊपर वाली, ये नीचे वाली ऊपर वाली में चल जाएगा, अंश हो जाएगा जी, ऊपर चला जाएगा। और ये जो इन दोनों भिन्न में वो अंश है, वो बटा में चला जाएगा नीचे में, ठीक है। हमें इसमें भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं। अब आप क्या देख रहे हैं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हम ए की वैल्यू यहीं पे निकाल सकें। ये देखो, ये समान है, ये समान है। देखो, भिन्न को हल करते समय तिर्यक भाग हो सकता है यहीं पे, ठीक है। या तो इन दोनों के साथ गुणा होगा और अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का, ठीक है, इस कंडीशन में। लेकिन जब इसके साथ गुणा होगा तो इसके साथ तो भाग भी हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे कट जाएगा, इसलिए हम यहीं पे कटा दिए। ऐसे कटा दूँ, देखो ऐसे कटा दिया, बच गए कितना, डी बराबर ऊपर में अब एक बच गए, ठीक है, अंश में यहाँ पर एक है, समझो यहाँ पर भी एक है। अब ये पी क्यू बटा में पी क्यू। अब डी की वैल्यू हमारा आया, ये हमारा सार्वंतर है। अब डी का मान क्या है, ए निकालने के लिए
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, दोनों समीकरण एक जैसा ही है, इसलिए मैं बिना देखे एक फूंक दिया। ये क्यों, ठीक है, पहला समीकरण है ये क्या है, 1 बटा क्यों बराबर ए प्लस दिया है, ए प्लस पी लिखेंगे, पी, अब डी की वैल्यू रखेंगे 1/पी क्यू, गुणा में होगा, ठीक है, 1/पी क्यू, माइनस दिया है, फिर डी की वैल्यू दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये देखो डी फिर दिया है, माइनस डी, यानी 1/पी क्यू। अब देखो पी का ऊपर की ओर गुणा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर के साथ इसका भाग भी होता है, तो पी और पी कट गया समझो, ठीक। अब क्या आया, 1/क्यू बराबर ए प्लस 1 ये क्यू बस बचा, माइनस 1/पी क्यू। अब आप देखेंगे कि ये 1/क्यू है और ये भी 1/क्यू है, और ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। अगर हम इसको इधर पक्षांतरित कर दें तो माइनस में आ जाएंगे, यानी ये और ये, चूँकि प्लस प्लस में बराबर में यहीं पे ना कट गए समझो, ठीक है, लेकिन कैसे जीरो हो जाएंगे ये बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 1/क्यू लिखेंगे, ये प्लस से इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस क्यू। किसी भी संख्या को घटाते हैं ना तो जीरो हो जाती है, बराबर ए माइनस 1/पी क्यू, ठीक। अब ये 1/क्यू माइनस 1/क्यू, यानी 2 माइनस 2 रहेगा तो जीरो हो जाएंगे ना, ठीक वैसा ही है, तो घबराना नहीं है, ये अब जीरो हो गए, ठीक है, ये जीरो बराबर बचे ए माइनस 1/पी क्यू। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, अब कैसे करनी है, ये माइनस में है ना पूरा, ये प्लस है, ए क्या है प्लस में है और 1/पी क्यू माइनस में है, हम ए को इसी पक्ष में रखते हैं और माइनस 1/पी क्यू को इधर पक्षांतरित करते हैं तो धनात्मक हो जाएंगी, 1/पी क्यू, यानी ए का मान निकला 1/पी क्यू और डी का भी मान निकला 1/पी क्यू, सेम टू सेम है, ठीक है। अब समीकरण में पूछा गया है पीवें क्यूवें पद का मान ज्ञात कीजिए, ये बड़ा आसान है हमारे लिए, देखो कैसे आसान है। अब मैं लिखता हूँ जो प्रश्न में पूछा गया है, पहला ही क्वेश्चन है क्या हमारा ये, अतः समांतर श्रेणी का पी क्यूवें पद हेतु, ठीक है, इसका मान ज्ञात करनी है। चूंकि क्या है, इसमें सिद्ध कीजिए करके लिखा है कि श्रेणी के पीवें क्यूवें पद का मान ज्ञात कीजिए, हम केवल पीवें क्यूवें का पद का मान ज्ञात करेंगे और आंसर 1 आएगा, जब ए आएगा तो लिख देंगे सिद्ध हुआ करके, ठीक, पिछले जैसे क्वेश्चन ही है। तो पीवें क्यूवें पद हेतु n बराबर क्या है, यही है, वहाँ लिखा है ना, ये n बराबर है पी क्यू, ठीक, और प्रथम पद a बराबर है 1/पी क्यू, ये देखो a बराबर, ठीक, और d बराबर क्या है, सेम टू सेम यही है 1/पी क्यू, ठीक है, सेम टू सेम है पी क्यू। और हमें क्या होता है, 4 पात्र होते हैं, ए एन नहीं दिया है, पीवें पद का मान ज्ञात करना है, एक आएगा इसका, ठीक है, प्रश्न में ही दे दिया है, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं भी, आंसर इसका एक आएगा, ठीक है, ए एन बराबर 1 आएगा, ठीक।
तो अब इसे समांतर श्रेणी का सूत्र में पुट करते हैं। सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी में मान रखने पर। मैं तो कहता हूँ ठीक है, इसमें ये दिया है ना, तो थोड़ा झंझट होगा, नहीं तो हल करने के लिए दे देता मैं, ताकि आज ही ख़त्म कर दें। आधा घंटा ऐसे ही होने वाला है, 26 मिनट हो गया। ठीक, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। ए एन नहीं दिया है, ठीक है, तो ए एन प्रश्न में दिया है एक सिद्ध करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं रखनी है, ठीक है। 1 रख देंगे, नहीं रखते हैं जी, 1 रख देंगे ना, तो इन दो इधर को हल करेंगे तो भी 1 ही आएगा, दोनों सेम बराबर हो जाएंगे। ठीक है, रख भी सकते हैं एक करके, क्योंकि 1 इधर हो जाएंगे बराबर, 1 इधर भी हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सिद्ध हुआ करके ऐसे लिख सकते हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष आपस में बराबर है, यानी सिद्ध हुआ। ठीक है, हम ए एन की वैल्यू 1 लाते हैं और मान दिया है 1, ठीक। ए बराबर दिया है ये 1 / पी क्यू प्लस एन बराबर दिया है, देखो पी क्यू, देखो यहाँ पे पी क्यू लिखा ना, यहाँ पर भी पी क्यू, यहाँ पे पी क्यू माइनस 1। डी बराबर दिया है 1 / पी क्यू। अब इसको हल करते हैं। पहले तो इसको ऐसे ही रहने दो, इन दोनों इसके साथ गुणा होगा तो ये पी क्यू गुणा में डायरेक्ट गुणा तो नहीं होगा, 1 / पी क्यू होगा, ये माइनस फिर 1 / ये पी क्यू, ठीक है। माइनस के साथ, माइनस इसलिए क्योंकि ये धनात्मक, ये ऋणात्मक है। अब आप फिर वही कंडीशन, ये देखो आपस में कट जाएंगे, ए एन बराबर आया 1 / पी क्यू और प्लस ये और ये आपस में कट गए। क्यों कट गए? या इसका क्या है, भिन्न है, दोनों अंश के साथ गुणा होगा, या हर के साथ क्या होता है, भाग होता है, ठीक। तो भाग हो गया, चूंकि दोनों समान संख्या कट गए, बच गए यहाँ पे 1, प्लस के बाद गुणा हट गए, समझो 1 बचा, ये माइनस 1 / पी क्यू। अब आप देख रहे हो ये दोनों समान है, एक जगह में करूँ मैं, ये प्लस में ही ये माइनस में ही, 0 हो गए समझो, एक स्थान पे रखेंगे इसको। पहले ना मैं प्लस को लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इसको पहले कर देते हैं। अब ये माइनस पी क्यू, ये प्लस 1, चूंकि इसी पक्ष में इसलिए यहाँ पे माइनस। अब ये प्लस में ही ये माइनस में, दोनों 0 हो गए, ए एन बराबर आया +1 यानी 1। सिद्ध हुआ करके लिख दो, क्योंकि पी क्यू पद का मान 1 है, सिद्ध कीजिए कहा है, तो हमने पी क्यू का मान, और मैंने कहीं पे गलती किया है जी, गलती मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे ना मुझे पी क्यू लिखना था, ये इसको पी क्यू, तभी तो पता चलेगा, ये एनवे का निकल रहा है, ठीक है, ये पी क्यू है, पी क्यू, ठीक, तभी तो समझे। देखो यहाँ पे पी क्यू रखें, यहाँ पे पी क्यू एन के स्थान पे, यहीं पे थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है। इस तरह ये ए पी क्यू बराबर 1 है, सिद्ध हुआ, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कर चुके थे ना, अब 21 में आ गए। थोड़ा इसे बस और बता देता हूँ, उसके बाद अरे सब बड़ा गजब गजब का प्रश्न है और आधा घंटा होने को है, ठीक है। जल्दी देखते, इसमें कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, फोकट छाप है ये। यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के क्रमशः पीवें पद, क्यूवें पद और आरवें पद है, यानी पीवें पद ए दिया है, क्यूवें पद बी दिया है, क्यूवें पद का मान बी और आरवें पद सी दिया है, घबराना नहीं, तो सिद्ध करना है ए ब्रैकेट इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट इंटू
आर माइनस ये पी है, ठीक है, प्लस सी ब्रैकेट इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 दिया है। हम क्या करेंगे यहाँ पे ये मान है ना, ए एन के स्थान पे रखेंगे तो ए का मान पीवें पद का निकलेगा, पीवें पद का मान निकालेंगे, क्यूवें पद का मान निकालेंगे और आरवें पद का मान निकालेंगे, यानी ए के बराबर में, बी के बराबर में, सी के बराबर में समीकरण बनेंगे और ए बी और सी के स्थान पे रख देंगे, ठीक है, फिर हल कर देंगे, आ जाता है 0। तो लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रख देना, ये ए क्या है, पीवें पद का क्या है, मान है, ठीक है, पद का मान है, पद की संख्या है। ए हम प्रथम पद के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से दे दिया है, तो हम माना कि प्रथम पद बड़ी ए लेंगे, ठीक है, माना प्रथम पद बड़ी ए है और सार्वंतर यहाँ पे कहीं पे डी नहीं है, ठीक है, तो सार्वंतर डी है, ठीक। अब पीवे पद हेतु, पीवे पद हेतु, पीवे पद हेतु क्या क्या दिया है, एन बराबर तो यही है, एन बराबर दिया पी, ए बराबर हमें मालूम है, लेकिन ये पीवे पद का मान दिया है ए, यानी ए एन बराबर दिया है ए, ठीक है, इसके लिए तो सूत्र में लिखूं, सूत्र तो बताना ही पड़ेगा भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ये डी, मैं मान रखे मैं मान रखने पर लिख लेना, ठीक है, मैं मान रखता हूँ ए एन बराबर दिया ये ए बराबर, और ये बड़ी ए रखना है, ठीक है, प्रथम पद ए माने हैं, ये बड़ी ए प्लस एन के स्थान पे पी रखेंगे, ठीक है, ये एन और ए एन का मान दिया है पहले से, तो ये पी रखेंगे, पी माइनस 1 और ये डी सार्वंतर। अब बस यही है, इसको ए बराबर देखो, ए बराबर अब रख देंगे इसको, ठीक है, इसको, ठीक। अब इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, गणित में समीकरण मानना अच्छी बात है। दूसरा सेम टू सेम यही करना है, क्यूवे पद हेतु, एन बराबर ये क्यों ही है, क्यों, और ए एन बराबर पीवे पद का क्रमशः दिया ना, क्रमशः यहाँ पे पी के लिए ए, क्यों के लिए बी और आर के लिए सी, ठीक है, तो बी लिखेंगे इसके लिए, ए एन बी, और सूत्र लिखूं, ए एन बराबर ए, देखो ए रखा, प्लस एन माइनस 1 डी, में मान रखने पर लिखना, ए एन बराबर दिया है बी, समय नहीं है जी और हल कराना है प्रश्न, ठीक है, आज ही खत्म करने इस प्रश्नावली को, और ये ए प्लस एन बराबर दिया है ये क्यू माइनस 1 ये डी, ये हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है, कुछ नहीं है, इसको बस मान रखना है, उभयनिष्ठ निकालने, खत्म हो जाएगा ये। और तीसरा आरवें पद हेतु, एन बराबर तो वहाँ वाला कुल लेते हैं आर है, और ए एन बराबर दिया है सी, ठीक। सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन बराबर दिया सी बराबर ये ए प्लस एन बराबर दिया है आर माइनस 1 और ये डी, और ये आगे हल्दी करेंगे, ये तीसरा समीकरण। अब ए सी का मान
इसमें रखने पर, ठीक है, ए बी सी, देखो यहाँ पे समीकरण एक ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, अतः ए बी सी का मान दिए गए, अतः ए बी सी का मान समीकरण में रखने पर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है इसको। तो या मैं कहूँ कि अतः ए बी सी का मान बाएं पक्ष में रखने पर, ये क्योंकि बायां पक्ष है, ये दाएं पक्ष है, इधर 0 हो जाएंगे तो समझेंगे दोनों पक्ष बराबर है, ठीक है। बराबर का मतलब यही होता है कि अगर इधर 0 तो ये इसको जितना भी हल करें हम 0 ही आएगा, क्योंकि बराबर इधर 0 है तो इधर भी 0। बराबर का मतलब यही होता है। तो लिखूं मैं, अतः समीकरण या अतः ए बी सी का मान समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो मैं रखता हूं, ए बराबर लिखता हूं, ठीक है, उसके बाद क्यू माइनस आर दिया, ठीक है। ए बराबर आप देखना, ये ए बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिखाई नहीं देंगे, ए बराबर सीधा लिखना है, ठीक है, बड़ी ए, ठीक है। देखो एक स्थान पे ये और ये दोनों ए है, लेकिन ये एक स्थान पे हम इतने को रखेंगे, इसे नहीं, ठीक है। तो मैं रखता हूं, मैं इसे रखेंगे ए प्लस ब्रैकेट इंटू पी माइनस 1 और ये डी प्लस बी दिया था ना, अब बी के स्थान पे प्लस करके इसको रखेंगे, और सॉरी ये क्यू माइनस आर को भी लिखना है, ठीक है, और ये ब्रैकेट में, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये क्यू, ये ब्रैकेट क्यू माइनस आर। अब प्लस लगानी है, बी के स्थान पे आप देखना ये दिया है, थोड़ा ध्यान से भरना, ठीक है, क्यू माइनस 1 डी, ब्रैकेट में इसका दिया है आर माइनस पी, ठीक, और इसका दिया पी माइनस क्यू, ठीक है, याद रखना, आर माइनस पी, ठीक है, पी प्लस सी के स्थान पे रखेंगे अब इसे ए प्लस आर माइनस 1 डी, और ये पी माइनस क्यू बराबर, इधर पी माइनस क्यू के बाद बराबर 0 है, ठीक है, ये देखो बराबर 0 है, पी माइनस क्यू के बाद अब बराबर 0 रख देता हूँ मैं। थोड़ा से छोटा लिखना पीछे में हमेशा इसी होता है। अब ये यहाँ पे क्या है ना, कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए का उभयनिष्ठ निकालेंगे पहली बार। अब उसके बाद यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, दूसरी बार में डी को निकालेंगे, फिर ब्रैकेट वाले बच जाएंगे, 6 आपस में गुणा करा देंगे और बीच में प्लस प्लस है, और जो उभयनिष्ठ निकलेगा उसको ना 0 के साथ भाग दे देंगे, क्योंकि गुणा में निकलेगा तो भाग कर देंगे तो 0 हो जाएंगे। देखते रहना, कुछ सीखने को मिलेंगे। ए का क्या निकाले हम, उभयनिष्ठ, ठीक। अब ए नहीं लिखना इसमें और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि छोटा ब्रैकेट दिया है। ए निकाल दिया ना, तो ये बचा p माइनस 1 और ये d और ये q माइनस r। देखो मैं एक साथ डी को नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये d इसके साथ गुणा में, अगर d को निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस डी तो नहीं लिख सकते, ठीक है, तो एक एक करके निकाल रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे ये प्लस ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ ले लिए हैं, अब लिखेंगे क्यू माइनस 1 है, ठीक है,
और ये डी, ये आर माइनस पी, ये क्यू है ना, थोड़ा सा समझ लेना। और ये ए निकल गया, ये बचा प्लस आर माइनस 1, ये डी पी माइनस क्यू बराबर 0। अब ये ए देखो, और यहाँ पे गलती किए, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब ये क्या है, इन सब के साथ गुणा में है। अब एक को 0 के साथ भाग कर देंगे, तो सेम टू सेम इसे फिर एक बार उतारना पड़ेगा। बड़ा ब्रैकेट p माइनस 1 डी, और फटाफट करते हैं ना, क्यों सेम टू सेम उतार रहा हूँ, जल्दी जल्दी उतार रहा हूँ, ठीक है। अब ए को क्या है, हमने इधर पक्षांतरित किए बराबर की इस ओर, तो 0, चूंकि इधर गुणा में है ना, इधर गुणा में है, तो इधर होके भाग बना लेंगे। और याद रखना, 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, आंसर में 0 ही आएगा, यानी ये 0 हो गया ए इधर आके, ठीक। अब एक और पेज, अब सेम टू सेम ए के लिए किया वैसे ही डी के लिए करेंगे जी। अब ठीक है, तो अब डी को, अब इसको 0 लिख देंगे ना, आगे इस समीकरण में हल करेंगे, तो अब डी को लिखा ला मैं इसमें, अब डी को बस नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये डी को इधर निकाल दिए, p माइनस 1, और ये क्यू आर प्लस प्लस क्यू माइनस 1, डी निकल गया है, क्यू आर आर पी प्लस प्लस आर माइनस 1, डी निकल गया है, p माइनस क्यू बराबर ए से भाग देंगे 0 को, तो 0 हो जाएगा। सेम टू सेम अब ऐसा ही करना है। अब डी को इधर पक्षांतरित कर देंगे, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, और इसको स्वतंत्र लिखेंगे अब ना, इसको स्वतंत्र लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट नहीं। तो फटाक से करते, p माइनस 1 लिखना ही ज़्यादा इसमें, लेकिन छोटा हो गया, देखो डी को इधर पक्षांतरित कर दिए, ये बेचारा डी दब जाएगा। अब सेम टू सेम लिखते हैं और 0 करते हैं, पर 0 नहीं करेंगे, अब इसका गुणा करेंगे तब इधर 0 लिख देंगे। देखो बीच में प्लस है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, इन बीच में प्लस है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा आप कराते हैं। अब थोड़ा लंबा होगा समीकरण, ठीक है। ये p क्यू गुणा में p और ये q, ठीक है। p का r के साथ तो माइनस p r, ठीक है, ये गुणा करते हुए आ रहे हैं। माइनस p q के साथ होगा तो माइनस q, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, r एकम r, ये प्लस q का इन दोनों के साथ पहले q r माइनस लगेगा p q होगा, ठीक है। ये p और q लिखेंगे, और -1 का इन दोनों के साथ तो माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, p एकम p, ठीक। अब इन दोनों का गुणा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, r p, और ठीक है r p लिखते हैं, शुरू में ही दिया तो r q, लेकिन माइनस है ये एक, माइनस p, माइनस और माइनस प्लस, और q एकम q बराबर ये d 0 हो गया। 0 किसी भी संख्या से 0 हो जाता है। अब आप देखोगे ये सब एक दूसरे से ना कट जाएंगे, तो कटाने का कार्य करूं या ये बताऊं, सेम को लिखकर, सेम को लिखेंगे तभी पता चलेगा कौन कौन 0 0 है, ठीक है।
तो लिखते हैं भैया पी क्यू। अब इधर और ढूंढते पी क्यू, चूंकि प्लस में ना, देखो ये देखो पी क्यू माइनस में है, पी क्यू। अब देखो यहीं से ना हमें क्या होगा, डॉट छोटा छोटा सा लगा देते हैं इधर ना। अब आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना ही जोड़ी बनेगा। देखो पी आर माइनस में है, पी आर। अब इधर फिर ढूंढते पी आर, ये क्यों आर है, ये देखो आर पी लिखे ना, सेम टू सेम है। हम इसको पी आर लिख सकते हैं, पी आर लिखो या पी क्यू पलट सकते हो संख्या, ठीक है। अब माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू। अब इधर देखो ये लास्ट में प्लस क्यू है, प्लस क्यू, प्लस आर दिया है, प्लस आर। अब इधर देखो ये माइनस आर, ठीक। अब ये क्यू आर दिया है, ये प्लस दिया है क्यू आर। अब क्यू आर ढूंढो, ये क्यू आर, ये देखो माइनस में है, क्यू आर हो गया ना, ये पी क्यू हो गया है, ये आर हो गई, ये प्लस पी वाला, ये प्लस पी नहीं हुआ है, देखो प्लस पी है, इसमें कहीं पर नहीं ले प्लस पी, ये माइनस पी। गिन लेना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। ये अब देखो ये दोनों प्लस माइनस में सेम टू सेम, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये दोनों प्लस माइनस में है, ये प्लस में, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये दोनों प्लस माइनस में, ये दोनों प्लस माइनस में, ये दोनों प्लस माइनस में, ये दोनों प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस, सबका 0 0 0 0 0। और बीच में ऋण है, ये ऋण है, ये प्लस है, ये ऋण है, ये प्लस है, बराबर 0, ठीक। 0 को जोड़ो चाहे घटाओ, आना ही तो 0 ही है, बराबर 0, यानी सिद्ध हुआ। क्योंकि प्रश्न में कहा था सिद्ध कीजिए लिखा है, यानी दोनों पक्ष हमारा 0 आ गए, ठीक है। तो दोनों पक्ष 0 आ गए। आप इसे पेपर में नहीं करने, इसको बस समझाने के लिए किया, प्लस माइनस आपको देख सकते हो। अब कितने क्वेश्चन, 2 ही किए हैं और 12 मिनट बचा 1 घंटा के लिए। फटाक से करता हूँ जी, ताकि इसको होमवर्क भी दे सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हल करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, बहुत हल किए ऐसे ही, ठीक है। तो इसको हल लिखूं। अब देखो n के लिए मान लिखिए, लिखा है, ठीक है। n के किसी मान के लिए इसको भूल जाओ, ठीक, इसमें कुछ नहीं है। समांतर श्रेणियों, ये एक समांतर श्रेणी है, 73 65 68 67, ठीक है, 63 65 67। और दूसरा समांतर श्रेणी 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, यानी हम nवें पद को क्या करेंगे, nवां पद निकालेंगे। देखो ये नहीं समझना कि nवां पद क्या होता है, an बराबर जो भी समीकरण में दिया है निकालेंगे, फिर an नहीं दिया यहाँ पे, यानी nवां पद नहीं दिया है, nवां पद निकालना तो आप जानते हो। उसके बाद क्या है, बराबर होंगे लिखे ना, तो प्रश्नानुसार nवें पद बराबर होंगे, बराबर कर देंगे, फिर निकल आएगा n का मान, n का ही मान निकलेगा, n के किसी मान के लिए। देखो थोड़ा सा समझो, माना, फटाक से करते, माना कि प्रथम पद a व सार्व अंतर d है। फटाक से करते हैं, ठीक है। फर्स्ट समांतर श्रेणी 6 3 6 5 6 7 डॉट डॉट हेतु nवां
पद, इसके लिए nवां पद निकालेंगे, फिर इसके लिए nवां पद निकालेंगे, दोनों को बराबर करके हल करेंगे, निकल आएगा n का मान। a बराबर दिया यहाँ पे 6 3, d बराबर दिया है 6 5 माइनस 6 3 बराबर आएंगे 2, ठीक। और n बराबर तो n दिया ही है, ठीक है, n बराबर n ही दिया है, तो हमें सूत्र क्या है, सूत्र ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 d में मान रखने पर लिख लेना, ठीक है। ए एन नहीं दिया, ठीक है, तो ए एन तो ए एन रहेगा ही, बराबर a दिया है 6 3, d दिया है यहाँ पे d उसको भरेंगे, प्लस n माइनस और n नहीं दिया तो n माइनस 1, d कितना दिया है 2 दिया है। अब इसका 2 के साथ गुणा करा देंगे, ए एन बराबर 6 3 प्लस 2n माइनस होगा 2 एकम 2, और ए एन बराबर इसको देखो 63 प्लस में संख्या 2 माइनस में, तो 63 2 घट जाएगा 63 होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम ए माइनस 2, ये प्लस संख्या को हमेशा ना पीछे में लिखना, जहाँ तक देखा मैंने पीछे ही रहा है, ठीक है। 6 3 प्लस 63 क्यों लिखा है, क्योंकि प्लस में, अब हल करना आसान हो जाएगा, ए एन 2n प्लस माइनस में दिए क्योंकि संख्या घट जाएगी अब, और बड़ी 63 है तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है, 63 में 2 गया तो 61, ये हमारा पहला समीकरण। सेम टू सेम इसके लिए भी करेंगे, दूसरे समांतर के लिए, श्रेणी के लिए 3 10 17 दिया ना, ठीक है, लिखते हैं सेकेंड समांतर श्रेणी 3 10 17 डॉट 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 हेतु nवां पद, a बराबर आप दिख रहे 3, d बराबर 10 में 3 घटा दो बराबर 7, और n बराबर दिया है nवां। सूत्र क्या है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1, ये d में मान रखने पर लिखना, ठीक है। इसमें मान रखता हूँ मैं, ए एन नहीं दिया है, ये ए एन बराबर a दिया है 3 प्लस n माइनस 1, d दिया है 7, हल करते हैं इसको, गुणा होगा इसके साथ, ए एन 3 प्लस 7 एकम 7, n का n माइनस होगा क्योंकि प्लस है, माइनस माइनस 7 एकम 7, फिर वैसे करेंगे, 7 n को पहले लिखेंगे माइनस 7, फिर 3 को पीछे, ये ए एन बराबर 7n प्लस माइनस घटेंगे, माइनस 7 बड़ा इसलिए माइनस होगा, 7 में 3 गया तो बचेगा 4, ठीक। अब ये हमारा दूसरा समीकरण है, क्योंकि ये आगे हल और नहीं होगा। अब प्रश्न है, प्रश्नानुसार क्या पूछा गया है, देखो कहाँ गया एक और पेज, प्रश्नानुसार लिखा है दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है, लिखता हूँ प्रश्नानुसार, यहीं पे लिखता हूँ प्रश्नानुसार दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, ठीक। और ये क्या है, दोनों श्रेणियों के, ठीक है, समझना, nवें पद बराबर है, क्या ये n का मान निकला है, देखो यहाँ पे आप ये नहीं समझना ये n का ही वैल्यू है, ठीक है, nवें पद निकला है। अब दोनों श्रेणियों को बराबर करता हूँ मैं, हल में लिखेंगे बराबर है, दोनों nवें पद ना ए एन बराबर कर दिए ए एन, एक n शुरू के लिए, ये शुरू के लिए, ठीक है, दोनों पद क्या है, nवें, दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद क्या बराबर होंगे, तो हमने बराबर में ले लिया, ठीक है। अब ये शुरू के लिए, शुरू का इसका मान को यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे ही हम करते आ रहे हैं, ठीक है।
प्लस 661 बराबर, अब इसका मान को लिखते हैं 7n माइनस 4। अब ये n है, ये n है, ये n है ना, n को इधर, संख्या को इधर, 2n माइनस 7n बराबर -4, ये इधर आके -61। संख्या घट जाएंगी क्योंकि ये प्लस में है, तो ये 5 ऋण होगा। ठीक है, 7 बड़ी है तो, और ये n संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या जुड़ जाती है। 61 में 4 जुड़ गए तो 65, लेकिन ऋणात्मक ही आती है। अब ये n बराबर डायरेक्ट लिख सकते हो -65, पूरे -5 इधर आ जाएंगे, ये क्योंकि n के साथ गुणांक में है, और n बराबर आया माइनस, दोनों क्या ऋणात्मक संख्या हैं, और जब भाग होंगे दोनों का तो धनात्मक भागफल प्राप्त होंगे। और यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 1 बच गए, 5 दिया 15, धनात्मक भागफल। ठीक है, n बराबर कितना है 13, यही हमारा आंसर है। ठीक है, n यहाँ पे पूछा भी गया है, तो nवें पद बराबर होंगे, दोनों समांतर श्रेणी के पूछे हैं, तो दोनों समांतर श्रेणी के जो 13वें पद है ना, उन दोनों में बराबर होंगे। ठीक है, तो अभी ये n के किसी मान के लिए, ठीक है, तो ये n कौन सा पद है ये हमें अभी भी मालूम नहीं है ना, ध्यान रखना। अच्छा हाँ 13वां पद है, अरे गलत बोला था, 13वां पद ही है, यानी पदों की संख्या ना ये 13, तो यहाँ पे निकला है दोनों समांतर श्रेणियों के जो 13वें पद होंगे ना, 13वें पद, देखो इसमें अंतर क्या है, देखो इसमें क्या है ना, सार्वंतर केवल 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो संख्या जल्दी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसमें देखो बहुत जल्दी 7 से बढ़ रहा है, देखो 3 से 10 7, और ये 17 सीधा, इसका सार्वंतर डी है पहला का 63 66 65 67 का, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा है, यानी छोटे छोटे संख्या मतलब सार्वंतर छोटी है। ठीक है, और इसकी सार्वंतर देखो 7 है। ठीक है, 3 से सीधा 10 आ गया, 10 से 17 कितना बढ़ गया, इसमें केवल 63 से 67 4 ही बढ़ा है संख्या। ठीक है, इसमें 3 से सीधा 14 बढ़ गया है समझो। ठीक है, 3 ही पद में, तो इनके ना 13वें पद आपस में बराबर होंगे। ठीक है, 13वें पद, तो एग्जाम्पल में कुछ और दिया था, उसको भी और बता देता हूँ, ये आप करने एग्जाम्पल का देखो। एग्जाम्पल में क्या है, ज्योति ने 1997 में 5,000 रुपये मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, 5,000, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की वृद्धि प्राप्त हुई, यानी ये 200 रुपये क्या है हमारा डी है। ठीक है, किस वर्ष उनका वेतन 700 रुपये हो गया, सिंपल सा है। प्रथम पद ये दिया है, सार्वंतर डी दिया है 200, और एन बराबर दिया है 7,000, एन निकालनी है 97 में ना। ठीक है ना, तो ये ए बराबर दिया है 5,000, डी बराबर दिया है, चूंकि लिखना प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की बढ़ोतरी हो रही ना, यानी +2 +200 +200 +200 बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या है, देखो बताया था डी किसे कहते हैं। देखो ये समीकरण है ना, ये समांतर श्रेणी है, देखो +1 +1 +1 +1 बढ़ रहा है, इसको ही कहा है मैंने सार्वंतर डी, तो यहीं पे सार्वंतर डी है क्या 200, और किस वर्ष उसका वेतन, किस वर्ष, यानी एन बराबर हमें ज्ञात करनी है, लेकिन अंतिम पद दिया है, यानी एन बराबर दिया है 7,000। अब इसको मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसे ऐसे ही हल करते हुए आ रहे हैं। अब एक और एग्जांपल है, सेम टू सेम है, ये 13वें प्रश्न जैसा। ठीक है, 13वां प्रश्न जैसा है। इसमें क्या है, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यों है, अभी जैसे आज ही के क्वेश्चन में हल किए शुरू में, सेम टू सेम वैसा ही है, और क्योंवा पद पी है, तो श्रेणी का एमवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, पीवा पद क्यों है,
तब क्या होगा, इसका समीकरण पता है, इसको आप अच्छे से लिखना, ठीक है। माना कि प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, ऐसे करके। तो ये क्यों क्या है, ए एन है, और ये ए प्लस एन के स्थान पे ये पी माइनस वन और ये डी, इन दोनों का ना एक बार और हल होगा, ए प्लस पी डी माइनस डी, ये पहला समीकरण मानना। और ए अभी और निकलेगा इसका क्यूआ पद पी है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ये पी है, ये पी है, पी बराबर ए प्लस ये क्यू माइनस वन, वहाँ लिखा है तो क्यू, ठीक है, डी। अब ये और हल होगा, पी बराबर ए प्लस क्यू डी माइनस ये डी, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब इसे आप देखो, ए और ए का गुणांक समान है, और कोई भी समान ले सकते हो। देखो डी का भी गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम ए के आधार पे डी के आधार पे भी जोड़ सकते, घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विलोपन विधि से आप क्या करना, घटाना इसको, उसके बाद बराबर में इन दोनों को घटाना, तो ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, सेम टू सेम है। जब ए और डी के वैल्यू आ जाएंगे तो इस वीडियो में बहुत एम पद निकालें, ठीक है, घबराना नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा, अब ये समाप्त हो गए, ठीक है। और मैं उसको कहाँ पर लिखूँ, ये यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा फटाक से करता हूँ, एक आध 2 मिनट में। हमारा प्रश्न 2, प्रश्नावली 1 का, ठीक है। इसमें ना पहचानिए समांतर श्रेणी कौन सा है, कारण भी बताइए। तो मैं केवल लिख के बस बता देता हूँ, ठीक है। ये ए स्क्वायर, ए का 3 स्क्वायर और ए का 4 है घात, ये ए है और ये बी है। ये क्या है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो प्रथम पद में इसमें घटाएंगे ना, तो देखो ए 1 है, घात क्या ज़्यादा बढ़े, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। घटा के देखना, घटाना क्या है, 2 तरीके से घटाएंगे आप, ठीक है। द्वितीय पद को प्रथम पद से और बराबर तृतीय पद को द्वितीय पद से घटाने हैं। तरीका जांचने का यही है, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो गए तो बराबर रखेंगे, और दोनों बराबर नहीं है तो ऐसे बराबर नहीं करके साइन लगा देना, ठीक। ये क्या है, दूसरा करनी 2 और ये करनी 8, करनी 18 और ये करनी 32। ये समांतर श्रेणी है ना, ठीक है। ये समांतर श्रेणी, कारण ये करनी 2, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 4 गुणा में 2 कर देंगे तो क्या होगा, ये 4 का वर्गमूल 2 करनी 2, और ये 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 गुणा में 2 बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, ये करनी 2, और ये 32 का हो जाएगा 2 ही, चूँकि आधार ये 2 दिया है ना शुरू, तो 16 गुणा में 2 करेंगे, 16 का वर्गमूल 4, ये करनी 2। अब देखो एक नया सीरीज बन गया, देखो यहाँ पे ये करनी 2 और ये 2 करनी 2 और ये 3 करनी 2 और ये 4 करनी 2, 1 2 3 4 यानी 1 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी है, इसको घटाना इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब और कौन सा दिया इसमें, ये सी तो नहीं है, ठीक है। ये 1 का वर्ग
3 का वर्ग और ये 5 है, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग। ये वर्ग निकाल लेना पहले, फिर घटाना प्रथम पद द्वितीय पद को प्रथम से, तृतीय पद को द्वितीय से। ये नहीं है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? ये 1 है, ये सीधा 9 हो जाएंगे, ये सीधा 25, ये 49, ये सीधा 81, कोई मेल नहीं है, ठीक है, डी का। और एक और है डी, ये है 0 -4 और ये -8 -12 डॉट डॉट डॉट, ये है समांतर श्रेणी, ठीक है, क्योंकि -4 -4 -4 बढ़ रही है, यानी डी का मान क्या है, ये डी की वैल्यू जांचना है, ठीक है। सार्वंतर जांचनी इससे, ठीक है। 2 तरह से जांचना है, द्वितीय से प्रथम से, तृतीय से द्वितीय से, तब पता चलेगा कि है कि नहीं है, ठीक है। एक का निकालने से पता नहीं चलता है। है कौन सा क्या है, समांतर श्रेणी है कि नहीं, दोनों को चेक करेंगे, द्वितीय में प्रथम को, तृतीय में द्वितीय से, ठीक है, घटाएंगे, तब पता चलता है कि कोई भी समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये 16, ये 18, 16 18.5 और ये 20.5 और ये 23, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये 16 है, ये 18.5 है, दोनों के बीच में 2.5 का अंतर है। लेकिन तीसरे और दूसरे में देखो 18.5 और 20.5, केवल 2 का अंतर है। लेकिन ये तीसरे पद और चौथे पद में पूरे फिर 2.5 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 का अंतर है, 18 और ये 20, आधा आधा जुड़ा है, देखो, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गया और हमने एक और दिखा देता हूँ। प्रश्नावली 1 को सिर्फ इसी फार्मूले से हल किए, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब दूसरा हमारा जो होगा समांतर माध्य, इस फार्मूले से, और समांतर श्रेणी का निर्माण इन फार्मूले से यूज होगा, ठीक है। 2 फार्मूले यूज करेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।